हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 8 के छात्र हैं, ठीक है, और हिंदी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो लेकर आ चुके हैं हिंदी का बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र। देखिए, 50 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। हिंदी का पेपर है कक्षा 8 के लिए, ठीक है। समय आपका मिलने वाला है कुल 2 घंटा, ठीक है। वार्षिक मूल्यांकन यानी कि वार्षिक परीक्षा का यह बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र होने वाला है। अगर आपको ऑल सर्वे का रियल पेपर चाहिए, ठीक है, तो आप इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा 62 010 82 403 पर। व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है। मात्र 99 रुपये में आपको ऑल सब्जेक्ट का जो है पेपर दे दिया जाएगा, ठीक है। मात्र 99 रुपये में ही आपको ऑल सब्जेक्ट का पेपर दे दिया जाएगा। इसी नंबर पे आपको एसएमएस कर देना है। देखिए, यहाँ पर अपना छात्र और छात्रा का जो नाम है यहाँ पर अंकित कर देना है, यहाँ पे भर देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर वर्ग क्रमांक यानी कि जो आपका रोल नंबर है, जिसको आप बोलते हैं वर्ग क्रमांक, यहाँ पर अंकित कर देना है, ठीक है। नीचे बात करते हैं यहाँ पर विद्यालय का नाम, यहाँ पर अपना विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर प्रखंड का नाम लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, नीचे देखिए तो संकुल का नाम, जो आपका संकुल का नाम है और स्कूल का नाम है वो भर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जिला है, तो यहाँ पर अपना जिला का नाम भर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, बात करें नीचे तो देखिए यहाँ पर दिया है ना विपक्षक का हस्ताक्षर, तो यहाँ पर जो आपका कॉपी जांच करेगा ना उसका हस्ताक्षर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर, तो यहाँ पर भी आपको छेड़छाड़ कुछ भी नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्राप्तांक लिखा है, तो यहाँ पर प्राप्तांक में ना आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको भी, क्योंकि आपका जितना 50 में नंबर आएगा ना, हमारे 50 में 50 आ जाएगा। तो जो जांच करेगा कॉपी वहीं यहाँ पर 50 लिखेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर निर्देश दिया गया, आप लोग निर्देश पढ़ लीजिए। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न हैं, जिनमें से सभी का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके निर्धारित अंक अंकित हैं, निर्देश में अंकित हैं, और प्रत्येक प्रश्न पर ऊपर क्रमगत अधिकतम प्रतिफल कोड भी अंकित है, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट है। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यह प्रश्न जो है 10 नंबर का आपका रहने वाला है, ठीक है। पेपर कितना है? 50 नंबर का है। अगर चैनल पर नहीं होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1 नंबर है मिलान कीजिए। यहाँ पर स्तंभ क है, स्तंभ ख है, क ख ग घ अंग दिया है, तो इसको मिलान करना था। पहला दिया सक्षम, तो सक्षम का क्या हो जाएगा? सामने हो जाएगा। समक्ष हो जाएगा, ठीक है। समक्ष है तो समक्ष का क्या हो जाएगा? सामने हो जाएगा, यानी कि पहला का क्या हो जाएगा? यहाँ पर सामने हो जाएगा। 2 नंबर है बिहार, विहार, ठीक है, विहार, तो क्या हो जाएगा? भ्रमण करना हो जाएगा, ठीक है। बिहार नहीं है, विहार है, ठीक है। चलिए, आगे यहाँ पर दिया है ध्येय। ध्येय मतलब क्या होता है? लक्ष्य होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद उन्नत दिया है, तो उन्नत मतलब क्या होता है? ऊंचाई होता है। और क्या वृथा, तो वृथा का क्या होता है? व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जैसे मिलाए हैं वैसे ही आपको सेम टू सेम मिला लेना है। यहाँ से आपको 10 नंबर जो है बच्चों आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर शुरुआत है। दिया है सही उत्तर के सामने मतलब सही का निशान लगाना। ये भी प्रश्न कुल 10 नंबर का है, जिसमें 5 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का दिया हुआ है। 1 नंबर है अशोक का शस्त्र त्याग के लेखक कौन है? प्रेमचंद, राम वृक्ष वेनपुरी, ठीक है, वसीधर श्रीवास्तव, ठीक है, और शिव पूजन सहाय। तो क्या होगा? वसीधर श्रीवास्तव हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ग आपका आंसर जो है हो जाएगा। चलिए, आगे देखिए, हुंडरू का जल प्रताप कहाँ है? गया में, भागलपुर में, छोटा नगर में, मुजफ्फरपुर में। तो क्या रहेगा? छोटा नगर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ग हो जाएगा, ठीक है। दूसरा का ग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 3 नंबर, ईर्ष्या तो नई मेर मन में किसी विधा की रचना करें। 3 नंबर, ईर्ष्या तुन गई मेरे मन से किस विधा की रचना की? तो निबंध हो जाएगा। तीसरा का क आपका जो है आंसर हो जाएगा। चलिए, 4 नंबर, ठेस कहानी के लेखक कौन है? तो फरीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ख आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे, हामिद ने मेले में क्या खरीदा? तो क्या खरीदा? तो चिमटा खरीदा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घ आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है आपका यहाँ से स्टार्ट है। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया है 3 नंबर क्वेश्चन, सही परिभाषित शब्द पर घेरा लगाना है आपको, ठीक है। ये भी प्रश्न कुल 10 नंबर का है, जिसमें 5 प्रश्न दिए गए। सभी प्रश्न आपके 2 नंबर का रहने वाला है। क नंबर है पेड़, तो पेड़ का देखिए परिभाषित शब्द क्या होता है? तरु, नीर, पावस या जंगल। तो देखिए, नीर तो होगा नहीं क्योंकि जल का होता है, पावस भी नहीं होगा, जंगल भी नहीं होगा, वो ये तो वन का होता है ना। क्या हो जाएगा? तरु हो जाएगा पेड़ का, ठीक है।
इस पर गोला आपको जैसे गोला लगाए वैसे ही गोला लगा देना है। एक बार जगह जंगल जंगल का क्या होता है, आपको वन होता है, ठीक है, कानन होता है, तो इसमें कानन दिया है ना, तो इसको कानन पर यहाँ पर गोला लगा देना है, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है। इसके बाद देखिए नदी है, नदी का क्या हो जाएगा, सारिता होता है, ठीक है। यहाँ पर सारिता दिया है, तो इस पर गोला आपको लगा देना है। जैसे हम गोला लगा रहे हैं वैसे ही आपको भी गोला यहाँ पर लगा देना है अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए, इसके बाद घ नंबर में लता है। लता मतलब क्या होता है, आपकी यहाँ पर वलरी है, तो इस पर आपको गोला जो है अच्छे तरीके से बिल्कुल रंग देना है। चलिए, यहाँ पर अंगन नंबर दिया है आपका दिन। तो दिन का क्या होता है, तो दिन का क्या होता है आप सभी को पता है ना कि इसको दिन को दिवस भी बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दिवस, और दिवस पर आपको गोला लगा देना है, ठीक है। पेड़ में तरु पर लगा देना है, जंगल में कानन पर लगा देना है, नदी में सारिता पर, लता में वलरी पर, और यहाँ पर दिन में दिवस पर आपको लगा देना है, ठीक है, वलरी, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हो गया, यहाँ से आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए 4 नंबर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्द में देना है, और आपके 5 प्रश्न दिए गए, सभी प्रश्न के लिए 2 अंक आपको मिलेंगे। 1 नंबर है, पद्मा के लाताकार ने भी अशोक के युद्ध का स्वीकार क्यों नहीं किया। तो देखिए, पद्मा के लाताकार ने अशोक के युद्ध का स्वीकार क्यों नहीं किया, क्यों, इसलिए क्योंकि पद्मा के जो सेना को लेकर युद्ध में ललकार रही थी, ठीक है, इसीलिए अशोक ने युद्ध स्वीकार नहीं किया, ठीक है, स्वीकार नहीं किया, क्योंकि स्त्रियों पर हाथ उठाना पाप समझते हैं। यहीं आपका जो है आंसर हो जाएगा। चलिए, ख नंबर, तू जिंदा है कविता में कवि की क्या प्रेरणा दी। तो यह कविता गहरे जीवन के राग और यहाँ पर साहसों का प्रकट करती है तथा अतीत के दुख को यहाँ पर भुलाकर आशा की जीत में नई दुनिया को स्वागत करने के लिए प्रेरणा करती है या प्रेरित किया जाता है, ठीक है। यहीं ख नंबर का आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से बिल्कुल इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आगे देखिए, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में देना है, और ये प्रश्न कुल 10 नंबर का आपका रहने वाला एक ही प्रश्न है, और 100 शब्दों में इसका उत्तर देना है। देखिए, ईदगाह कहानी आपको कैसी लगे, आप यदि हामिद की जगह पर होते तो क्या करते, या फिर अथवा में बच्चों की दुआ शीर्षक कविता में कवि किन किन चीज़ों को चाह रखते हैं, ठीक है, वर्णन करना है आपको, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर इजीली हो जाएगा। इस कविता में लेखक ने दर्दमंद वंचितों की हिजाजत संकलन है, ठीक है, तथा खुद की बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की दुआ मांगी है, ठीक है। यहाँ पर इतना इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। जगह बचेगा तो नीचे भी आप लोग खुद से भी बनाकर लिख सकते हैं। अगर आपको ऑल सब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो आप इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा 62 010 82 403 पर। आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट होंगे, आपको ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिल जाएगा मात्र 99 रुपये में, ठीक है। आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।